हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्रिकेट की दुनिया में से बहुत बड़ी मेजर अपडेट जो निकल कर सामने आई है, जिसमें से सबसे पहली बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने आ रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, लियोन मेसी जो वो इंडिया आने वाले, और सुनने में ये आ रहा है इंडिया आने के बाद उनका जो मैच खेला जाएगा, यानी कि क्रिकेट मैच जो खेलने वाले हैं, किसके साथ? विराट कोहली के साथ, एमएस धोनी के साथ, रोहित शर्मा के साथ। और इस मैच को वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो खेला जाएगा 14 दिसंबर को बोला जा रहा है। सोर्सेस के थ्रू जो खबर निकल कर सामने आई है कि 14 दिसंबर को जो लियोन मेसी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर होंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है किसी फेमस इवेंट एजेंसी ने एमसीए को रिक्वेस्ट रखी है कि वो 14 दिसंबर को ग्राउंड को जो है वो ब्लॉक रखे। साथ एमसीए के सोर्सेस के थ्रू भी ये खबर निकल कर सामने आई है कि 14 दिसंबर को इन दिग्गजों के बीच में एक क्रिकेट मैच जो खेला जा सकता है। वहां पे कई दिग्गज जो है वो मौजूद हो गए। वहां पे करंट क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, सब लोग आपको खेलते हुए वहां पे जो वो दिखाई दे सकते हैं। बाकी इसके ऊपर अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। जैसे इसके ऊपर कोई फाइनल शेड्यूल या अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई जो वो आप तक पहुंचा देगा। उसके बाद नेक्स्ट मेजर अपडेट निकल कर सामने आ रही है केएल राहुल को लेकर, आईपीएल 2026 को लेकर कि क्या केएल राहुल जो है वो ट्रेड होकर केकेआर की टीम को जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि केकेआर की टीम ने केएल राहुल को अप्रोच किया है उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। अगर ये पॉसिबल हो जाता है, केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर केकेआर की टीम में जो ट्रेड हो जाते हैं, तो ट्रेड के बदले में केकेआर जो है वो डीसी कैपिटल्स के अंदर किस प्लेयर को किसके साथ जो वो ट्रेड करेगी, ये सबसे बड़ी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो वो लगा हुआ है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के अंदर जो केएल राहुल खेलते हुए हमें दिखाई दे हैं पिछले साल, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैप्टनसी का रोल भी रखते हैं। अगर वो ट्रेड होकर जो है वो केकेआर के अंदर चले भी जाते हैं, केकेआर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो केकेआर ट्रेड के बदले में दिल्ली कैपिटल को कौन सा ऐसा प्लेयर देगी जो सेम टू सेम स्टेबिलिटी, कैप्टनसी का रोल जो वो प्रोवाइड करेगी दिल्ली कैपिटल्स के अंदर आकर। तो ऐसा कौन सा प्लेयर होगा? मुझे ऐसा कोई प्लेयर केकेआर के पास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जो सेम टू सेम बदले का ट्रेड हो। तो जिसकी वजह से सोर्सेस के थ्रू ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है ये ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि केकेआर के पास कोई ऐसा स्टेबल प्लेयर नहीं है जो केएल राहुल को जो वो क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट मेजर अपडेट निकल कर सामने आ रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5th टेस्ट मैच को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 5th टेस्ट मैच जो वो शुरू हो चुका है। इसी मैच के बीच में हमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी जो वो दिखाई देती है। काफी ये गर्मा गर्मी डे बाय डे जो बढ़ती चली जा रही है। तो इसी के बीच में एक और गर्मा गर्मी हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा और जॉय रूट के बीच में होती है। तो जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा और जॉय रूट को जो गेंद डालते हैं, गेंद डालने के बाद वो उनको फॉलो अप में कुछ कहते हुए जो वो दिखाई देते हैं। उसके बाद जॉय रूट को ये बात बिल्कुल भी जो वो अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद जॉय रूट ने प्रसिद्ध कृष्णा को बाउंड्री लगाने के बाद वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए जो वो दिखाई देते हैं। तो ये बात इतनी ज्यादा हीटअप हो गई थी तो दोनों अंपायर्स को जो है वो बीच में आना पड़ा। इसी के बीच में केएल राहुल भी जो बीच में आ जाते हैं, तो वो अंपायर से पूछते हैं कि क्या हो गया। तो जब अंपायर जो उन्हें समझा रहे होते हैं, तो इसी के बीच में केएल राहुल उन्हें बोलते हैं, तो आप क्या चाहते हो, हम चुपचाप ग्राउंड में आए, बैटिंग करें, बॉलिंग करें और चुपचाप यहाँ से ग्राउंड से जो वो चले जाए। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उधर से कुमार जो धर्मसेना अंपायर है, तो उन्होंने बोला ये बात करने का तरीका सही नहीं है, हम इसके बारे में जो बाद में बात करते हैं। उसके बाद जब डे ऑफ हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध कृष्णा से पूछा गया कि ये सब क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ कि आप इतना हीटअप क्यों हो गए थे। तब उन्होंने बोला कि छोटी सी बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी हम दोनों के बीच में। एक्चुअल में हम दोनों को मजा आया एक दूसरे को चिढ़ाने में। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना। I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.